गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास 6th चैप्टर 4th फ्रॉम द बुक गणिता प्रकाश NCERT. So let's start, and this explanation will be both in English and Hindi. So let's start. If you ask your classmates about their favorite colors, you will get a list of colors. This list is an example of data. Similarly, if you measure the weight of each student in your class, you would get a collection of measures of weight, again data. Any collection of facts, numbers, measures, and observations or other descriptions of things that convey information about those things is called data. मतलब अगर आप अपने क्लासमेट से पूछोगे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, सो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कलर्स की, और ये लिस्ट होगी एक एग्जांपल ऑफ डाटा. ठीक है. सो सिमिलरली इफ़ यू मेजर, अगर आप हर बच्चे का अपनी क्लास में वेट मेजर करोगे तो आपके पास आएगा कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ वेट, अगेन डाटा. वो भी एक डाटा है. कोई भी कलेक्शन या फैक्ट या नंबर्स या मेजर्स या ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन, जो कि उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, उससे हम कहते हैं डाटा. वी लिव इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन. We constantly see large amount of data presented to us in new and interesting ways. In this chapter, we will explore some of the ways that data is presented and how we can use some of those ways to correctly display, interpret, and make inferences from such data. हम एक एज में रहते हैं इंफॉर्मेशन की, और हम कंस्टेंटली देखते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, मतलब बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट देखते हैं हम डाटा की, प्रेजेंटेड टू अस इन न्यू एंड इंटरेस्टिंग वेज. कोई न्यू और इंटरेस्टिंग वेज में. इसी तरह इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारे वेज जिससे हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, और हम कैसे डाटा को यूज़ कर सकते हैं करेक्टली. हम उसको डिस्प्ले, इंटरप्रेट और इन्फरेंसेस हम कैसे फ्रॉम डाटा बना सकते हैं. सो 4.1 कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा. नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स. Cricket is my favorite game. I think cricket is the most popular game in our class. I play cricket sometimes, but hockey is the game I like the most. I am not sure how can we find the popular game in our class. मतलब एक लड़की है नव्या और एक लड़का है नरेश. तो नव्या कहती है, अरे क्रिकेट तो मेरा फेवरेट गेम है, मुझे लगता है क्रिकेट हमारी क्लास का सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा इच्छा है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को जो गेम पसंद है वो क्रिकेट होगा हमारी क्लास में. लेकिन नरेश कहता है, मैं क्रिकेट कभी कभार खेल लेता हूँ, लेकिन हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट. मेरे को हॉकी गेम ऐसा है जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि हम अपने क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम कैसे ढूंढें. तो उसके बाद टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू, कैन यू हेल्प देम. हम उनकी क्लास का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, नव्या और नरेश की हेल्प कैसे कर सकते हैं. चलो हम देखते हैं. Naresh and Navya decided to go to each student in the class and ask what their favorite game is. When they prepared a list, Navya is showing the list. मेहनूर, अब हम ये पूरी लिस्ट तो पढ़ नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, सीधा वहाँ पे आते हैं. She says happily, I have collected the data. I can figure out the most popular game now. A few other children are looking at the list and wondering, we can't see the most popular game. How can we get it from this list? Figure it out. What would you do to find the most popular game among Naresh and Navya's classmates? So, हम क्या कर सकते हैं ढूंढने के लिए मोस्ट पॉपुलर गेम नरेश और नव्या के क्लासमेट के बीच. तो चलो समझते हैं. हम हर
उसका हर गेम का, जो बच्चे को हर गेम पसंद है, हम एक बार वो निकालेंगे कि कितने बच्चों को, फॉर एग्जांपल कितने बच्चों को कबड्डी पसंद है, कितने बच्चों को हॉकी पसंद है, और कितने बच्चों को पिट्ठू पसंद है, किसको क्रिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब हम काउंट करेंगे, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे सारे नंबर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? इनकी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है? सो अब हम फाइंड करते हैं। तो पहले सारे इनका जो नंबर है वो निकालते हैं सारे गेम्स का। सो मैं आपको एक बार ना कलेक्ट करके दिखाती हूँ डाटा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, रुको। सो हियर इज़ द डाटा। कबड्डी 6 स्टूडेंट्स, हॉकी 8 स्टूडेंट्स, एंड पिट्ठू 5 स्टूडेंट्स, cricket 6 students, badminton only 2 students, no worries, football 4 students। मतलब कबड्डी गेम में 6 बच्चे हैं, हॉकी में 8 बच्चे, पिट्ठू में 5 बच्चे, क्रिकेट में 6 बच्चे, बैडमिंटन में 2 बच्चे और फुटबॉल में 4 बच्चे। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। तो अब हम निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है इनकी क्लास में। सो पॉपुलर गेम वही होगा जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं या उस गेम को खेलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम हो जाएगा हमारा हॉकी। क्या होगा? हॉकी। चलो सब बच्चे जल्दी जल्दी नोट कर लो अपनी बुक्स में। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? आंसर हॉकी, ठीक है। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट्स। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपने लिख लिया कि सारे बच्चों के नाम लिख लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कोई क्लासमेट है और उसका नाम है रिया, तो रिया को कौन सा गेम पसंद है हम लिख लेंगे आगे उसके। जैसे रिया को पसंद है बास्केटबॉल, तो हम लिख लेंगे बास्केटबॉल। ऐसे कर करके आप पूरा ऐसे चार्ट बना लेना। उसके बाद जिस गेम को सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं उसको फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पूरा टिक for the questions where she needs to carry out data collection and अब नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाएंगे आगे का। एंड पुट अ क्रॉस फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डाटा, डिस्कस योर आंसर्स इन द क्लासरूम। सो अब हमें उन क्वेश्चन में टिक मार्क लगाना है और उन पे क्रॉस लगाना है। जो क्वेश्चन भी जिस भी क्वेश्चन में उसको डाटा कलेक्ट करना है उसमें हम लगाएंगे टिक मार्क, और जिसमें उसको डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस पे लगाना है हमें क्रॉस मार्क। तो चलो देखते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट्स। तो अगर हमें कोई चीज़ पता लगानी है तो टीवी शोज अमंग हर क्लासमेट्स, तो इसका आंसर आएगा टिक, क्योंकि उसको डाटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना जानने के लिए कि उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी शो कौन सा है ना, उनके क्लासमेट्स के अमंग। तो ठीक है, इसमें आ जाएगा क्रॉस नहीं टिक। मैं आंसर भी कर देती हूँ, ए का टिक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन बी। When did India get independence? अब इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिली थी, इसमें तो कोई डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम इसका आंसर सिंपल सा लगा देंगे। बी का आंसर है क्रॉस। और अब हम जाएंगे सी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। तो हाँ, तो हम थे सी क्वेश्चन पे। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि उसकी लोकेलिटी में कितना वाटर वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम बिना डाटा कलेक्ट कैसे बता देंगे
कि उसकी वो लोकेलिटी में कितना वाटर वेस्ट हो रहा है। तो सी का आंसर होगा टिक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन डी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ये तो सिंपल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर। एंड आई नो कि यहाँ पर जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता होगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बिकॉज और अगर किसी को हिंदी में पूछना है तो मैं भी बोल देती हूँ, भारत देश की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर सब कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और इसके लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है डाटा कलेक्ट करने की, तो हम सिंपली डी का आंसर लिख देंगे क्रॉस। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। अब हम श्री नीलेश से लेकर इस वाले क्वेश्चन से लेकर हम सेकंड पार्ट में करेंगे इस वाले क्वेश्चन तक, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की हूँ और मैंने चैप्टर खुद से एक्सप्लेन करा है। तो अगर कोई भी गलती हो तो मेरे को माफ़ कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी गलती आपको बतानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय, राधे राधे।